इंडिया का नेक्स्ट टेक रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट बिग रिवॉल्यूशन फॉर द इंडियन मार्केट फाइनली यहां पर आ चुका है। मैं एक ऐसे रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, मीशो जैसी बहुत बड़ी बिलियन डॉलर टेक कंपनीज, बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न्स को फाइनली कॉम्पीट करने वाला है, इनको फाइनली एक रिस्क में पुटअप करने वाला है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर ONDC की, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि इस टाइम पर काफी ट्रेंड में है। बात करते हैं ONDC की कि भाई साहब ONDC क्या है, क्यों आ रहा है, इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं और इसके फाइनली यूजर्स को बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम्स कि इस टाइम पर इंडियन मार्केट में कस्टमर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस पूरे टेक इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक्स में देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स दैट द यूजर्स आर करेंटली फेसिंग, जिसको ONDC टारगेट करने वाला है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्कवरी। आपने ये काफी चीज नोटिस करी होगी, काफी बार नोटिस करा होगा, जब भी हमें कोई प्रोडक्ट परचेस करना होता है, कोई ई कॉमर्स परचेस करना होता है, कोई कपड़ा खरीदना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है, देयर आर प्राइमरीली 2 segments, 2 industries, 2 companies जिसके पास हम जाते हैं। One is Amazon and the other one is Flipkart, talking about the Indian market। अगर आप इनफैक्ट गूगल पे भी सर्च करोगे कि आपको ये फोन परचेस करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक का आइटम परचेस करना है, ज्यादातर गूगल का, क्योंकि SEO इस तरीके से करा गया है, 2 ही मेजर ब्रांड्स आएंगे आपके सामने। एक आएगा Amazon पे कि यू कैन बाय अ फोन ऑन Amazon और यू कैन बाय दैट फोन ऑन Flipkart। 2 ही वेबसाइट्स हमारे फ्रंट पेज पर गूगल पर आती हैं। इससे होता क्या है कि मार्केट में जो इतनी सारी और प्लेयर्स हैं और कंपनीज हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको डिस्कवरी नहीं मिल पा रही, यूजर्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यूजर्स की सारी डिपेंडेंसी इस टाइम पर उन दोनों ही प्लेटफॉर्म से बन चुकी है, विच इज Amazon एंड फ्लिपकार्ट, विच हैज क्रिएटेड अ ड्यूओपोली इन द इंडियन मार्केट। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, सेम प्रॉब्लम ऑफ डुओपोली इज देयर इन द फूड डिलीवरी इंडस्ट्री एज वेल। का मतलब हम सबको जब भी कभी एक रेस्टोरेंट से खाना मंगाना होता है, हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ जोमैटो या स्विगी पर होती है। मार्केट में देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल, देयर आर अदर कॉम्पिटिटर्स एज वेल, बट उनको डिस्कवरी नहीं मिल पाती, क्योंकि जोमैटो एंड स्विगी ने बिलियन डॉलर्स ऑफ फंडिंग रेज करके, मार्केटिंग करके यूजर्स को अपने ऊपर इतना डिपेंड कर लिया है कि भाई साहब बाकी छोटे मोटे प्लेयर्स को मार्केट में स्पेस नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम ऑफ डिस्कवरी। द सेकेंड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होती है प्रॉब्लम ऑफ मैनिपुलेशन। आपने देखा होगा, ये वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई भी थी, जोमैटो या स्विगी, whenever you order something, whenever you order a burger, let's say, whenever you order a pizza, let's say, from Zomato or Swiggy, भाई साहब मार्केट में जो उसका मेन्यू प्राइस 100 रुपए होगा ना, वो घर आते आते वही बर्गर, वही पिज्जा 150, 200, 250 रुपए तक का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन है। जोमैटो एंड स्विगी को पता है कि मार्केट में जी हम ही 2 प्लेयर्स हैं, यूजर्स को अगर मंगाना है तो हमसे ही मंगाना पड़ेगा। इस चक्कर में पूरा मार्केट इतना मैनिपुलेट करा जाता है, हाई डिलीवरी फीस, हाई टैक्सेस, हाई प्रोसेसिंग चार्ज, हाई रेस्टोरेंट चार्ज वगैरह वगैरह। इससे बहुत बड़ा नुकसान यूजर्स को भी होता है, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान होता है रेस्टोरेंट्स को। रेस्टोरेंट्स को हर ऑर्डर पे 20 से 25% कमीशन पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना मेन्यू प्राइस बढ़ाकर डालते हैं जोमैटो स्विगी पर। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि अगर आप रेस्टोरेंट में डायरेक्टली डाइनिंग करने जाते हैं तो प्रोडक्ट के प्राइसेस सस्ते होते हैं। वहीं अगर आप जोमैटो का मेन्यू चेक करेंगे तो सेम प्रोडक्ट, सेम मेकालू टिक्की का प्राइस ऑन द जोमैटो ऐप बढ़ा हुआ मिलेगा। वो इसलिए ही होता है क्योंकि रेस्टोरेंट्स को एक काफी मोटा कमीशन इन दोनों ऐप्स को पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स को लॉस होता है। इस चक्कर में रेस्टोरेंट्स अपने मेन्यू जब इन जोमैटो और स्विगी पर अपलोड करते हैं तो वो बढ़ाकर करते हैं। द सेम प्रॉब्लम अप्लाइज टू द सेलर्स ऑफ Amazon एंड फ्लिपकार्ट एज वेल। जब कोई सेलर अपना प्रोडक्ट Amazon पर बेचता है तो Amazon को एक काफी मोटा कमीशन उनसे चार्ज करता है, उन सेलर से चार्ज करता है। होता क्या है कि उस चक्कर में सेलर को काफी बार लॉस सफर करना पड़ता है, या फिर अपना प्राइस ऑन द Amazon ऐप बढ़ाकर डालना पड़ता है ताकि वो उनको लॉस सफर ना करना पड़े, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करें। द थर्ड प्रॉब्लम, कंपटीशन। आपने एक चीज बहुत बड़ी नोटिस करी होगी, Amazon की वेबसाइट पर काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो Amazon के खुद के हैं, और वो प्रोडक्ट्स पहले नहीं थे, वो प्रोडक्ट्स रिसेंटली ही कुछ सालों में आए हैं। पहले के टाइम पर जब एक ट्रिमर हमें मंगाना होता था, हमें पता होता था कि भाई फिलिप्स के ट्रिमर्स काफी अच्छे आते हैं, हम डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते थे और Amazon की वेबसाइट पर हम डायरेक्टली फिलिप्स का ट्रिमर मंगा लेते थे। इस टाइम पर इफ यू नोटिस, हर एक सेगमेंट में, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में Amazon के अपने ब्रांड्स आ चुके हैं। अगर किसी को एक शर्ट खरीदनी है तो शर्ट के मार्केट में वैसे तो ब्रांड्स हैं, बट Amazon के अपने ब्रांड्स भी हैं जो कि शर्ट्स बेचते हैं। इससे होता क्या है? होता यह है कि एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी वायलेट हो जाती है। इसका मतलब बताता हूं मैं। भाई साहब होता क्या है, एक छोटा सेलर जो कि Amazon पे इसलिए आया था ताकि उसको सेल्स मिल सके, ताकि उसका धंधा ज्यादा बढ़ सके, वो अपने प्रोडक्ट्स को, वो अपनी शॉप को, अपनी मिनी शॉप को, अपने मिनी स्टोर को Amazon पे लिस्ट करता है।
आफ्टर सम इयर्स Amazon को दिख जाता है कि भाई इस बंदे का धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये बंदा बहुत ज्यादा सेल्स निकाल रहा है, Amazon हैज डेटा, राइट। Amazon उस डेटा का फायदा उठाता है। Amazon ये देखता है कि किस प्रोडक्ट को, किस शॉप को, किस ब्रांड को, किस कैटेगरी को ज्यादा सेल्स मिल रही है, ज्यादा बूम मिल रहा है, किस लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल दिल्ली के कस्टमर्स Amazon से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर करते हैं, बहुत ज्यादा हेडफोन्स ऑफर करते हैं। अब Amazon के पास क्योंकि डेटा का एक्सेस है, Amazon के पास करोड़ों यूजर्स का डेटा है, तो Amazon को पता है कि दिल्ली के यूजर्स हेडफोन्स मंगा रहे हैं, तो Amazon क्या करेगा, Amazon अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च कर देगा जो कि वही हेडफोन उस ब्रांड से सस्ते में बेचेगा जो करेंटली मार्केट में लिस्टेड था। What will happen is this is basically the contradiction of anti competitive policy। होता क्या है, होता ये है जब Amazon ने अपना खुद का प्रोडक्ट, अपना खुद का ब्रांड मार्केट में लिस्ट किया, तो वो जो सेलर था जो पहले Amazon पे बेच रहा था इस एक्सपेक्टेशन में कि उसका धंधा बढ़ेगा, उसकी सेल्स बढ़ेंगी, उसका धंधा फाइनली कम होने लगता है। और Amazon का धंधा जो कि ऑलरेडी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, $1 बिलियन कंपनी है, उसका धंधा बढ़ने लगता है। दिस इज बेसिकली अ वायोलेशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी। द सेम हैज बीन done with Meesho, the same has been done with Zomato and Swiggy। अब इन तीन मेजर प्रॉब्लम्स, द फर्स्ट वन डिस्कवरी, द सेकेंड वन मोनोपोली एंड द थर्ड वन कंपटीशन, को काउंटर करने के लिए फाइनली इंडियन गवर्नमेंट, यस दिस इज एन इनिशिएटिव, दिस इज अ प्लेटफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव प्लान करती है, इट्स अ हाईली टेक्निकल इनिशिएटिव। भाई साहब, इनिशिएटिव ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इज बेसिकली एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म बनाती है जो कि काफी सारे पर्पसेस और ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन कस्टमर्स को सॉल्व करेगा। होगा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगी, एक ऐसा क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाएगी जिस पर आप एक इमेजिन करो, एक ऐप है, आप उस ऐप पर जाते हो और उस ऐप पर आप डालते हो कि आपको एक हेडफोन परचेज करना है। अब होगा क्या, ONDC के प्लेटफॉर्म पर सारे सेलर्स लिस्टेड होंगे, छोटे सेलर्स भी लिस्टेड होंगे, जो माइक्रो सेलर्स हैं वो भी लिस्टेड होंगे, जो दुकानदार हैं वो भी लिस्टेड होंगे, जो ब्रांड्स हैं वो भी लिस्टेड होंगे, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी कंपनीज भी लिस्टेड होंगी। अगर आप ONDC के प्लेटफॉर्म पे जाते हो और वहां पर आप सर्च करते हो कि आपको एक हेडफोन खरीदना है या आपको एक ट्रिमर खरीदना है, फर्स्ट थिंग तो ये होगा कि आपको इंडिविजुअल एप्स पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको Amazon, फ्लिपकार्ट और अलग अलग एप्स को इंडिविजुअली डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, इंडिविजुअली वहां पर प्राइस कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। आपको वहां पर जाकर सिर्फ ये डालना है कि भाई साहब आपको एक हेडफोन परचेस करना है, सो यू टाइप headphones in the ONDC app, on the ONDC platform. What will happen is that platform will show you कि वही हेडफोन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग सेलर्स पे और अलग अलग दुकानदारों पर कितने का मिल रहा है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी ONDC लाने वाला है अपने यूजर्स के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस होगा, बहुत बड़ा हेल्प करेगा यूजर्स के लिए। सेकेंड थिंग, ONDC is going to break the monopolies created by Amazon, Flipkart and the Zomato and Swiggy and other players। होगा क्या, ONDC प्लेटफॉर्म पे क्योंकि इंडिविजुअल सेलर्स भी लिस्टेड होंगे, शॉपकीपर्स भी लिस्टेड होंगे, डायरेक्टली ब्रांड्स भी लिस्टेड होंगे और Amazon, फ्लिपकार्ट तो होंगे ही होंगे। तो होगा क्या, जब एक यूजर कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ONDC प्लेटफॉर्म का यूज करेगा तो उसको Amazon और फ्लिपकार्ट के साथ साथ और माइक्रो सेलर्स, माइक्रो ब्रांड्स भी दिखेंगे, जिससे कि यूजर की डिपेंडेंसी सिर्फ Amazon और सिर्फ फ्लिपकार्ट, सिर्फ जोमैटो और सिर्फ स्विगी पर खत्म हो जाएगी। What will happen is the small sellers, the micro sellers, the individual brands will be able to boost their sales to an extent। उनको डिस्कवरी मिलना फाइनली स्टार्ट हो जाएगा, उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ 2 या 3 ब्रांड्स पर खत्म हो जाएगी। थर्ड थिंग, बिग थिंग, ONDC क्या कर रहा है, ONDC बेसिकली मार्केट की कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन में कन्वर्ट कर रहा है और इनकी जो मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस होती है ना ब्रांड्स की, इसको खत्म कर रहा है। कैसे? अभी रिसेंटली काफी रिपोर्ट्स आई मार्केट में कि जोमैटो और स्विगी के कंपैरिजन में जब वही बर्गर ONDC पर ऑर्डर करा गया, ONDC के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करा गया, तो वही बर्गर काफी ज्यादा चीप था। द डिस्काउंट वाज समवेयर अराउंड 30 to 40%। हुआ क्या, हुआ ये, Zomato and Swiggy charge a commission of around 20 to 25% from the restaurants, as I told you. Whereas ONDC charges a commission of 8% from the restaurants। होता क्या है, जब आप ONDC से कोई बर्गर ऑर्डर करते हैं, ONDC के प्लेटफॉर्म से कोई बर्गर ऑर्डर करते हैं, लेट्स से आई वांट टू ऑर्डर अ मैकालो टिक्की फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, आई कैन गो टू Zomato's ऐप, Zomato एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म। मैं Zomato की ऐप से ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर मैकडॉनल्ड्स के पास ही जाएगा, मैकडॉनल्ड्स ही फुलफिल करेगा, बट वो महंगा पड़ेगा क्योंकि मैकडॉनल्ड्स को कमीशन पे करना है Zomato को।
If I go on the ONDC platform and order the same burger, same McAloo टिक्की from McDonald's, but on the ONDC platform, क्योंकि McDonald's को सिर्फ 8% का कमीशन पे करना है, तो वही बर्गर मुझे सस्ते में मिलेगा। और ये हो भी चुका है, ये टेस्ट भी हो चुका है। ONDC is basically going to revolutionize the entire tech industry। सिर्फ टेक की बात नहीं कर रहा मैं काफी और इंडस्ट्रीज की, जैसे लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, जैसे काफी और इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कैब्स, टैक्सीज, इन सबको रिवॉल्यूशनाइज करने वाला है। इसका एक कॉमन टर्म मैंने टेक यूज कर लिया। एक बहुत बड़ी बात यह है कि आने वाले टाइम में ONDC इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव कर देगा एनवायरमेंट को कि फाइनली जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो इतने बड़े जाइंट्स बन चुके हैं और इतना मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को अपनी प्राइसेस के चक्कर में, इनको फाइनली अपने कमीशंस और अपने प्राइसेस और अपनी माल प्रैक्टिसेस को कम करना पड़ेगा ताकि ONDC से कॉम्पीट कर सके। क्योंकि ONDC के प्राइसेस इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं कि इनको अगर मार्केट में रहना है, इन बड़े ब्रांड्स को अगर मार्केट में रहना है, तो इनको ONDC से अपने कमीशंस और अपने प्राइसेस मैच करने पड़ेंगे। एंड यस, हेल्दी कंपटीशन इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर द कस्टमर्स, बिकॉज उनको ज्यादा वैरायटी मिलती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिलते हैं, ज्यादा ब्रांड्स मिलते हैं। एज वेल एज ONDC is going to be very helpful for the sellers out there। sellers को कमीशन कम पे करना पड़ेगा, उनको मतलब डिस्कवरेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। उनको जो छोटे ब्रांड्स हैं जो इतना प्रमोशंस और मार्केटिंग पर खर्चा नहीं कर सकते, they'll finally be able to get discovered by the users। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्राइस अच्छा होगा, उसमें दम होगा, तो उस सेलर को डिपेंडेंसी Amazon और फ्लिपकार्ट पे नहीं रखनी पड़ेगी। वो डायरेक्टली ONDC के प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है। ONDC का करेंटली ये हो चुका है कि ONDC ने काफी सारे सेलर्स को ऑनबोर्ड कर लिया है। कस्टमर्स का ट्रायल रन बैंगलोर में स्टार्ट हो चुका है। ONDC भी पैन इंडिया अवेलेबल नहीं है, इट इज स्टिल इन द पायलट रन। अभी उसमें बग्स वगैरह का टेस्ट चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्या रिस्पॉन्स आता है मार्केट से, क्या वैलिडेशंस आती है मार्केट की। बट यस, ONDC सो सून गोइंग टू कम इन द एंटायर मार्केट ऑफ इंडिया। ONDC की कोई अपनी ऐप नहीं होने वाली। इफ यू वांट टू एक्सेस ONDC, यू कैन एक्सेस इट थ्रू पेटीएम, थ्रू सेवरल एप्स। मैं वो सारी की सारी एप्स डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर थिंग दैट इज गोइंग इन द मार्केट विद द नेम ONDC? आपको क्या लगता है कि ये इनिशिएटिव भारत सरकार का इंडिया के एनवायरमेंट के लिए कैसा रहने वाला है, एंड हाउ इज दिस गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज इंडियाज टेक इंडस्ट्री, इंडियाज रिटेल इंडस्ट्री, इंडियाज ई कॉमर्स इन द फ्यूचर अहेड? डू कमेंट एंड लेट मी नो।